हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल साइन 120 डिग्री, साइन 720 डिग्री, साइन 1000, ऐसे करके हम आपको आज वैल्यू निकालना बताएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले चार्ट को याद कर लीजिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें हमारे पास है वाई लाइन, वाई एक्स एक्स, ये ग्राफ है, आपको आता होगा। इसमें इधर 0 डिग्री होता है, इधर 90, इधर 180, इधर 270 होता है नीचे, इधर 360 डिग्री होता है और बीच में 90, इधर 180 डिग्री होता है, इधर 270, इधर 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ASTC, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसका यूज हमको यहाँ पड़ेगा। ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव और साइन का रिवर्स होता है कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन पॉजिटिव और कॉट का टेन का रिवर्स होता है कॉट कॉट पॉजिटिव, और सी मतलब कोस पॉजिटिव और कोस का रिवर्स सेक पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आएगा तो सेकंड में सिर्फ साइन और उसका रिवर्स ही पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और उसका रिवर्स, और फोर्थ में कोस और उसका रिवर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और बताता हूँ। जैसे कि 180 से लेके 360 डिग्री तक ये लाइन होती है, जो ये नॉन चेंजिंग लाइन होती है। इसका मतलब यहाँ रेशियो चेंज नहीं होता। और ये 90 से 270 तक की होती है, ये चेंजिंग लाइन होती है, इस पे रेशियो चेंज होता है। जैसे कि इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 है चेंजिंग तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा, सेक कोसेक कोसेक सेक। ठीक है, अब मैं उसके लिए एक चीज बता दूं, ये तो हो गया आपके चेंजिंग रेशियो। ये 180 पे नो चेंजिंग लाइन होती है, तो 180 साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा। अब 360 का मतलब है 360 पे भी तो नॉन चेंजिंग लाइन होता है, इसलिए मैंने आपके लिए 360 इधर लिख दिया। सेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा। और ये ASTC आप पढ़ चुके हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके दोस्तों, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 1045 डिग्री, आपको टेबल तो याद होगी, आपने 10th में पढ़ी है। 1045 डिग्री के लिए वैल्यू होती है आपकी 1/√3। तो ये वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे कि मैं आपके लिए दे दूं कि आप मेरे को निकाल के दो 10 120 डिग्री की वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए दोस्तों, 10 90 प्लस 30, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने 10 90 प्लस थीटा वाली आइडेंटिटी होगा इधर, 10 90 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसको हम कर देंगे कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 की डिग्री आप मेरे को जल्दी से बोल के बताइए। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3, तो √3 इसकी वैल्यू हो गई। अब मेन बात आती है इसके साइन की, के पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 120 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ओनली यही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब इधर 10 दे रखा है, तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और हमको हमेशा साइन किसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना, कोट 30 डिग्री के हिसाब से आप लगा दो, क्योंकि 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। हमको साइन लगाना है इस 120 डिग्री के हिसाब से जो क्वेश्चन में पूछा है। तो 120 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में साइन और कोसेक की पॉजिटिव होते हैं, तो 10 आपका नेगेटिव हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे कि ये तो हमने करा 90 प्लस थीटा के तरीके से, और आप इसको कर सकते हो 10 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 तो 120 होता है, और आप जानते हो 180 नो चेंजिंग लाइन है, तो 10 60 आ जाएगा, और 10 60 की वैल्यू √3 होती है। और जैसा आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो यह हो गया आपका आंसर। अब हम एक और एग्जाम्पल कराते हैं, cos 330 डिग्री की वैल्यू। तो अब cos 330 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, आप जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके। 360 माइनस 30, तो 360 नो चेंजिंग लाइन, तो आपका cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, जल्दी से बताइए, इस 330 के अकॉर्डिंग। 330 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या होता है cos और sec पॉजिटिव, तो ये cos आपका पॉजिटिव। और आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, cos 270
प्लस 60। 270 के साथ चेंजिंग, कॉस को चेंज कर देंगे साइन 60 √3/2, वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब हमको इस साइन से कोई मतलब नहीं है, हमको इस साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ साइन 60 आ गई तो हम इसको नेगेटिव करें पॉजिटिव, हमको तो ये देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कॉस पूछा है तो हम तो कॉस की वैल्यू निकाल लें √3/2, तो हमारा ये इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ज्यादातर क्वेश्चन नॉन चेंजिंग लाइन से सॉल्व करना। नॉन चेंजिंग लाइन कौन सी हो गई? 180 वाली। ये थोड़ा टफ पड़ता है हर जगह, तो आप इससे सॉल्व करें और आपकी मर्जी है। वैसे ये मेथड सफिशिएंट रहेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, ये वाला। अब दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ साइन 780 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब आप तो कह रहे हो 780 तक तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो 780 के लिए एक तरीका है। अब 780 को जैसे ही 360 डिग्री से ऊपर वैल्यू जाती है तो उस वैल्यू को 780 डिग्री को 360 से डिवाइड कर दो। इसमें 2 बार जाएगा आपका 720, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 60। फिर हमको अब एक मिनट मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनना, एक मिनट को। हमने 780 को डिवाइड कर दिया 360 से, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये 60 डिग्री साइन की जगह पे लेना है। अब साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो √3/2। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, 780 डिग्री तो इसमें ढूंढना मुश्किल है। तो मैंने क्या बताया, 360 जब डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर होता है ना, इसमें हम इस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ही प्लस या माइनस पुट करेंगे। तो साइन 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आपका पॉजिटिव होता है, तो यह आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। अब आप एक और वैल्यू बताइए, कोसेक 480 डिग्री। तो आप 480 डिग्री के कहोगे, अब आप क्या करोगे, 480 को सबसे पहले डिवाइड करोगे 360 से, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा बताइए 120 डिग्री। हम आगे रिमाइंडर को कंसीडर करते हैं। अब हम इसके लिए करेंगे कोसेक 120 डिग्री। अब जो प्लस माइनस का साइन आएगा ना, वो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब कोसेक 120 डिग्री को अपन कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 120 डिग्री को अपन लिख सकते हैं कोसेक 180 माइनस 60, नो चेंजिंग लाइन, तो कोसेक 60 कर देंगे। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब प्लस माइनस हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव रहते हैं, तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड, मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ, जैसे कि साइन हम लेते हैं हम 660 डिग्री, साइन 660 की 0 लेंगे। तो अब हम 660 को डिवाइड कर देंगे 360 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 300, प्लस माइनस इसी के अकॉर्डिंग। अब इसी को कंसीडर करेंगे साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब प्लस माइनस देखिए, अब आप बताइए प्लस होगा माइनस होगा, जल्दी से दोस्तों। 300 किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको मेथड समझ में आया कि नहीं, प्लीज कमेंट करना। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप ये घर से करना और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करके देना। 101410 डिग्री, ठीक है दोस्तों, cos 1380 डिग्री। ओके दोस्तों, कोसेक 2010 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 10225 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। और देता हूँ आपके लिए, मैं दूंगा साइन 180 डिग्री, कोसेक 225 डिग्री, ठीक है दोस्तों। एक वैल्यू और देता हूँ मैं आपको, आम जैसे कि आप लिखिए इसको कॉट 810 डिग्री, और एक और लिखिए आप 810 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब आपके ये सारे क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप इनको मुझे सॉल्व करके बताइए और कमेंट बॉक्स में प्लीज दोस्तों टाइप करना। आप अपना आंसर लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, लो। ओके फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चन मुझे टाइप करके बताना है इनके आंसर, और प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों प्लीज़, और वेट करना हमारी नेक्स्ट